आदमी सोया जमी पे, लोग कहते हैं मर गया। वो था सफर में, यात्रा में, वो आज अपने घर गया, पर लोग कहते हैं मर गया। अध्यात्म में इंद्रिया आदि, अधिदैव में देवता आदि। अग्नि की आत्मा तो वायु है, तो अग्नि की जो आत्मा है वो है वायु। व्यवहार में भी देखने में आता है, अग्नि के अंगार को, जो जलते हुए लाल अंगार है, उसको किसी घड़े के अंदर डालकर ऊपर से मुख बंद कर दो तो तुरंत अग्नि बुझ जाएगी। तो क्यों तुरंत क्यों बुझ गई वो अग्नि? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला उसको। क्योंकि यह अध्यात्म का प्रसंग है, इसलिए देवता शब्द का अर्थ इंद्रिय ले लेना इधर। अध्यात्म में बाकी इंद्रिय, उसका अधिदैव अग्नि। अध्यात्म में श्रोत्र इंद्रिय, उसका अधिदैव सूर्य। अध्यात्म में श्रोत्र इंद्रिय, उसका अधिदैव दिग्देवता। अध्यात्म में ग्रहण इंद्रिय, उसका अधिदैव अश्विनी कुमार। अध्यात्म में रसन इंद्रिय, उसका अधिदैव वरुण आदि। अध्यात्म अधिकारात देवा इंद्रियाणी। दूसरा देव शब्द का अर्थ अध्यात्म में इंद्रियां लेना चाहिए। प्राणम देवा अनुप्राणंती। अध्यात्म में तो हृदय में प्राण स्पंदन हो तभी इंद्रियां क्रियाशील होते हैं, और प्राण निकल जाने के बाद कोई इंद्रियां अपने कर्म करने में समर्थ नहीं होते। तो पहले प्राण स्पंदन हुआ, तब इंद्रियां अपने अपने व्यापार करने में समर्थ हुए, उसको कहा अनुप्राणंती। मुख्य प्राणम अनुचेष्टंत इति। वह पहले मुख्य प्राण चेष्टा करता है, उसके बाद इंद्रिया आदि चेष्टा करते। प्राण शब्द से इंद्रियां भी लेते हैं। तथा मनुष्य पशवश्चये, इस सभी में भी पहले प्राण होगा तभी ये कर्म करेंगे। मनुष्य भी, पशु आदि भी। प्राणी नहीं होगा तो पशु घास कैसे चरेगा? प्राणी नहीं होगा तो मनुष्य खाना कैसे खाएगा? अनुप्राणंती का अर्थ कर दिया चेष्टावंतो भवंती, चेष्टावान होते। कि अन्नमय कोश ही आत्मा है, ये भ्रांति न रहे। ये स्पष्ट हो गया कि वास्तव में अन्न रूपी आत्मा से जीवन नहीं टिका है। ये भ्रांति हटा देना। पहले अनुवाक पढ़ते समय तो तुम्हें ये लगा था ये अन्न से ही सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ? अध्यारोप, अपवाद। इस अनुवाक ने अन्न को आत्मा, अन्नमय कोश को जो आत्मा मानकर बैठे हुए, जो बैठने की बुद्धि थी, उस बुद्धि को हटा दिया। न अन्य न, अन्नमय कोश के द्वारा आत्मवान नहीं हुए हैं। यदि कोई आत्मवान हुआ है तो प्राणमय कोश यानी प्राण के द्वारा आत्मवान हुआ है। इसीलिए शरीर के प्रति जो तुम्हारी आत्मबुद्धि थी वो हटा दो। अब शरीर तो कुछ भी नहीं है, उस प्राणात्मा के सामने तो शरीर तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसे भी वेदांत की प्रक्रिया में प्राण सूक्ष्म शरीर का अंग है, अन्नमय कोश स्थूल शरीर का अंग है, प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर का अंग है। अन्नमय कोश तो बार बार नष्ट होता रहता है, ये तो शास्त्र सिद्ध है, और प्राणमय कोश बार बार नष्ट नहीं होता। अन्नमय कोश के अपेक्षा प्राणमय कोश दीर्घायु है, क्योंकि प्राणमय कोश तो अनेक जन्म वही का वही रहता है। अन्नमय कोश इस समय मनुष्य का है, भरोसा नहीं दूसरे समय में गाय का हो कि भैंस का हो कि गधा का हो, भरोसा नहीं। लेकिन प्राणमय कोश अभी मनुष्य में भी है, गधा ही होंगे तो भी वही रहेगा, हाथी भी हो जाएंगे तो भी वही रहेगा, सूक्ष्म शरीर तो वही है। अनात्मना परिच्छिन्नेन अन्नमयेन न आत्मवन्तः भवन्ति। मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी तो साधारण सर्वव्यापी वायु प्राण के द्वारा आत्मवंत आत्मवान हुए हैं, सिर्फ अन्नमय द्वारा आत्मवान नहीं हुए। एवं इसी तरह मनोमय आदि भी, प्राणमय के अंदर मनोमय है, मनोमय के अंदर विज्ञानमय है, विज्ञानमय के अंदर आनंदमय है। मनोमय आदि से लेकर विज्ञानमय और आनंदमय को भी ले लेना। पहले तो अन्नमय के बारे में विचार हुआ, अन्नमय के उत्तर प्राणमय के बारे में विचार हुआ। उत्तर माने बाद में, पूर्व माने पहले। तो पहले अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय। तो पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तर उत्तर ही, जो उत्तर है वो पूर्व के पूर्व में व्याप्त होते हैं। जो उत्तर का कोश है वह पूर्व के कोश में व्याप्त होते हैं। अन्नमय कोश पूर्व का कोश हुआ, प्राणमय कोश उत्तर का कोश हुआ। उत्तर का जो कोश प्राणमय है वो पूर्व का कोश अन्नमय में व्याप्त होकर रह रहा है।
अन्नमय कोश पूर्व का उत्तर का जो प्राणमय कोश में व्याप्त नहीं हो सकता। मिट्टी और घड़ा, तो घड़ा बाद में बना, पहले मिट्टी है। तो विचार करते समय पहले घड़े के बारे में विचार करो कि ये क्या है। तो उस पूर्व विचार का विषय घड़ा, उत्तर विचार का विषय है मिट्टी। तो मिट्टी यावत घड़े में व्याप्त होकर रहेगा, घड़ा यावत मिट्टी में व्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि घड़ा परिच्छिन्न है। मिट्टी की अपेक्षा घट परिच्छिन्न है और घट की अपेक्षा मिट्टी व्यापक है। इसी तरह अन्नमय कोश की अपेक्षा प्राणमय कोश व्यापक है और प्राणमय कोश की अपेक्षा अन्नमय कोश व्याप्य है, परिच्छिन्न है। मिट्टी माने व्यापक तो मिट्टी हो गई ना, पूरी मिट्टी। पहले प्राण है कि मन है, यहीं पर निश्चय कर लो। पहले प्राण है कि मन है? पहले मन है। मन न हुए बिना प्राण नहीं हो सकता, क्योंकि प्राण को स्पंदित करने वाला मन है, समझे नहीं? अरे भाई, धागा पहले है कि कपड़ा पहले है? धागा पहले है, कपड़ा बाद में है। कपड़े की अपेक्षा धागा व्यापक है। धागा यावत कपड़े में व्याप्त होकर रह रहा है, यावत कपड़े में धागा व्याप्त होकर रह रहा है, लेकिन यावत धागों में कपड़ा व्याप्त नहीं है। तो कपड़ा परिच्छिन्न हो गया धागा की अपेक्षा, कपड़े की अपेक्षा धागा अपरिच्छिन्न हो गया, व्यापक हो गया। इसी तरह अन्नमय कोश की अपेक्षा प्राणमय कोश व्यापक है, प्राणमय कोश की अपेक्षा मनोमय कोश व्यापक है। जो सूक्ष्म होगा स्थूल में व्यापक होगा, सब जगह पहुंचेगा। जो स्थूल होगा वो व्याप्य होगा, सब जगह नहीं पहुंच सकता वो स्थूल। एवं मनोमय आदि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तर उत्तर ही सूक्ष्म ही आनंदमयांते ही। अंत में क्या आ गया? आनंदमय। पूर्व में पहले मनोमय आया, पूर्व में दूसरे नंबर में प्राणमय आ गया, पूर्व में तीसरे नंबर में मनोमय आ गया, पूर्व में चौथे नंबर में विज्ञानमय आया, अंत में पांचवें नंबर आनंदमय में आ गया, अंत हो गया आनंदमय। तो आनंदमय अंत ही आकाशादि भी भूत आरब्धि ही अविद्या कृत ही। पृथ्वी पूर्व, जल उत्तर, जल पूर्व, तेज उत्तर, तेज पूर्व, वायु उत्तर, वायु पूर्व, आकाश उत्तर, आकाश पूर्व, तन्मात्रा उत्तर, तन्मात्रा पूर्व, अहंकार उत्तर, अहंकार पूर्व, महतत्व उत्तर, महतत्व पूर्व, अव्यक्त माया, अविद्या। तो पंचमहाभूत से लेकर अविद्या, मूल अविद्या, अन्नमय कोश से लेकर अंत में गया आनंदमय कोश। आनंदमय कोश अज्ञान मूलक है, कारण शरीर। व्यष्टि में, व्यष्टि में आनंदमय कोश अविद्या मूलक है, समष्टि में अविद्या आनंदमय कोश है। समष्टि में अविद्या आनंदमय कोश है, समझे नहीं? व्यष्टि में अज्ञान आनंदमय कोश है। ये व्यष्टि कोश और समष्टि कोश, इसको पूर्व पूर्व और उत्तर उत्तर के रूप में यहां व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तर उत्तर ही सूक्ष्म ही आनंदमयांत ही, यहां तक अध्यात्म हो गया। और आकाशादि भूत है आरब्ध ही अविद्याकृत कृत ही आत्मवंत। आकाशादि भी अविद्या द्वारा आत्मवान हुए हैं। आकाशादि के आत्मा अविद्या है, इन पंचकोशादि के आत्मा कारण शरीर आनंदमय कोश अविद्या है। सब अविद्या से आत्मवान हुए हैं। सर्वै प्राणिना, चाहे अधिदैव हो चाहे अध्यात्म हो, सभी आकाशादि कारणेन, आकाश आदि का भी जो कारण है, आकाश आदि का भी जो कारण है, जो आकाश आदि यदि अनित्य है तो वो नित्य है। नित्य न अविकृत्य न, आकाश आदि विकृति है और आकाश आदि का जो आत्मा है अविकृत है। सर्वगते न, विकृति वो सर्वगत नहीं हो सकता। परिच्छिन्न न, वो तो परिच्छिन्न है विकृति। सत्य ज्ञान अनंत लक्षणे न, ये तो ब्रह्म का लक्षण है समष्टि में, और व्यष्टि में पंचकोशात्मिके न,
व्यष्टि में पंचकोशाति गेन, 5 जो कोश हैं उनसे अतीत। समष्टि में आकाश आदि से अतीत, जो आकाश आदि से परे व्यापक है, नित्य है, वही पंचकोश में पंचकोशादि नित्य है। समष्टि में और व्यष्टि में व्याप्त होकर समष्टि को और व्यष्टि को आत्मवंत बनाया है, आत्मवान बनाया है, अस्तित्व वाला बनाया है। सभी के आत्मा बनकर वो आत्मवंत, सभी को आत्मवान बनाया। सभी के आत्मा होकर सभी को आत्मवान बनाया। सभी के पास पहुंचकर सभी को धनवान धन ने नहीं बनाया, लेकिन सभी के पास पहुंचकर आत्मा ने आत्मवान बनाया। धन ने गरीब को धनवान नहीं बनाया, बनाया। धन ने गरीबों को धनवान नहीं बनाया, लेकिन आत्मा ने गरीबों को भी आत्मवान बनाया कि नहीं? तो क्या हुआ? आत्मा में और धन में क्या फर्क हुआ? आत्मा में और धन में क्या फर्क हुआ? धन किसी के पास पहुंचा, किसी के पास पहुंचा नहीं, इसलिए धन परिच्छिन्न हो गया। आत्मा सभी के पास पहुंचा, इसलिए व्यापक हो गया। आत्मा ने सभी को आत्मवान बनाया, धन ने सभी को धनवान नहीं बनाया। तो क्या सिद्ध हुआ? आत्मा ने सभी को आत्मवान बनाया, शरीर ने सभी को शरीरवान नहीं बनाया। तुम हमको शरीरवान तो बना रखा है शरीर ने, लेकिन जो मर चुके हैं उनको शरीरवान नहीं बनाया, उसने धोखा दिया। लेकिन आत्मा ने जो मर चुके हैं उनको भी आत्मवान बना रखा। आत्मा ने जो मर चुके हैं उनको भी आत्मवान बना के रखा है। वे लोग यदि जीवंत हैं, कौन? तुम्हारे हमारे पितर जीवंत हैं, तो शरीर के कारण से जीवंत नहीं है, आत्मा के कारण से आत्मवान होकर जीवंत हैं और आपके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण जल ग्रहण करते रह रहे हैं। उस आत्मा ने आत्मवान बनाया है, तभी आप उनको अन्न जल आदि अर्पण कर रहे हो, तभी वे लोग आपके द्वारा अर्पण किए हुए अन्न जल का श्रद्धा, अन्न जल माने श्रद्धा, श्राद्ध पिंड जल आदि ग्रहण कर रहे हैं। वही स माने वही आत्मा, परमार्थतः आत्मा, वही वास्तव में आत्मा है। तो अन्नमय की प्रशंसा करने के, उपासना के विधि बताते समय में अन्न को जो ब्रह्म बताया गया था और उसके बाद प्राण को जो ब्रह्म बताया गया, ये असली आत्मा नहीं है। वास्तव में आत्मा तक वही अविच्छिन्न निर्विकार सर्वगत चैतन्य ही परमार्थिक आत्मा है। सर्वेशम इति एतत् अपि अर्थात उक्तम भवति, मूल मंत्र से यही अर्थ निकलता है, सभी का वो आत्मा है। अध्यात्म में अन्नमय से लेकर आनंदमय पर्यंत उन सभी कोशों का वो आत्मा है। अधिदैव में आकाश आदि लेकर अविद्या पर्यंत का भी वही आत्मा है। प्राण के द्वारा देवता अनुप्राणित होते हैं, ये कहा है मूल श्लोक में। ये कैसे अनुप्राणित हुए हैं, तो उसकी व्याख्या करते। प्राणो ही यस्मात् भूतानाम प्राणिनाम आयुर, क्योंकि ये प्राण ही यावत भूत अर्थात प्राणियों का जीवन है। श्रुति है कौशितकी, यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति, जब तक इस अन्नमय कोश आदि में प्राण निवास करता है, यावत ही अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत आयु, तो उस व्यक्ति का या उस शरीर का आयु कब तक है? जब तक इस शरीर में प्राण निवास कर रहा है। और इस शरीर से प्राण अलग हो जाएगा, प्राण ने इस शरीर को छोड़ देगा, तब यह कहा जाएगा कि इसकी आयु समाप्त हुई। आयु समाप्त हुई का अर्थ हुआ प्राण ने शरीर को छोड़ दिया, यही अर्थ निकला। तस्मात् सर्वायुषम प्राण,
इससे क्या सिद्ध हुआ? प्राण सभी का आयु है, केवल तुम्हारा नहीं, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत। सर्वेशम आयु सर्वायु, सर्वायुरेव सर्वायुषम। श्रुति में सर्वायुषम क्यों कहा? सर्वायु कह देते, क्योंकि उसी प्राण के चलते सभी आयुवान हुए हैं, इसीलिए सर्वायुष प्रयोग किया गया है। क्योंकि प्राण अपगमे, अपगम माने निकलकर जाने पर, प्राण अपगमे मरण प्रसिद्धि। व्यवहार में प्राण का शरीर छोड़ देना, इसी को व्यवहार में लोग मर गया। आदमी सोया जमी पे, लोग कहते हैं मर गया। वो था सफर में, यात्रा में, वो आज अपने घर गया, पर लोग कहते हैं मर गया। वो बेचारा था सफर में, यात्रा कर रहा था, यात्रा करते करते इस धर्मशाला में कुछ दिन बैठा था यात्री के रूप में, वो अपने घर वापस चला गया, तो लोग कहते हैं मर गया। तो किसी के घर वापस जाना, उसको मरना कहना चाहिए है? कहना चाहिए? बोलो, फिर क्यों कहते हैं? दुनिया बात नहीं समझते हैं, इसलिए कह देते हैं। प्राणमय कोशो अवस्थित जो प्राण है, उसको ब्रह्म मानकर उपासना करो। ये साधारण माने सामान्य वायु, असाधारण माने सामान्य वायु और विशेष वायु, साधारण और असाधारण, सामान्य और विशेष। ब्रह्मोपासते, ये अहम अस्मि प्राणः, जो उपासक, ये जो प्राण है यही मैं हूं, अहंग्रोपासना, प्राण ही मैं हूं, इस तरह जो प्राण की उपासना करता है, क्योंकि प्राण की महिमा समझ लिया इसने, प्राण के द्वारा सब अनुप्राणित हुए हैं, और ये प्राण ही आत्मा है, इसलिए प्राण मैं हूं, जो प्राण है वो मैं हूं। ये अहम अस्मि इति प्राणः सर्वभूतानाम आत्मा। तो उपासक, प्राणो उपासक, क्योंकि सभी भूतों में प्राण है, इसलिए वो प्राण मैं हूं ये अनुभव करेगा, तो मैं सभी भूतों में मैं ही हूं। मेरे अंदर प्राण कोश जो प्राण है वो इतना महत्वपूर्ण है, तो ये प्राण ही मैं आत्मा हूं। ये उपासना करने वाला प्राण उपासक, उपासना का परिफल ये होगा कि सभी प्राणियों में प्राण है, और वो सभी प्राणियों में जो प्राण है वो मेरा स्वरूप है, मैं हूं। तब फिर वह गधा के शरीर में प्राण जो होगा वो मैं गधा हूं, बस खत्म हो गया। मेरे बायक और कोई भी नहीं है। एक चींटी के शरीर में भी प्राण है, इसलिए मैं चींटी के शरीर में हूं। हाथी के शरीर में प्राण है, इसलिए प्राणी मैं हूं, इसलिए हाथी के शरीर में भी मैं हूं। सर्वभूत में सर्वभूतानाम आत्मा आयुर्जीवन हेतु त्वात् इति, ते सर्वमेव आयु अस्मिन् लोके यन्ति। यो लोक में वह प्राणोपासक अपनी पूर्ण आयु को जीता है, न अपमृत्यु, न अपनी पूर्ण आयु में वह जीता है। पूर्ण आयु जिए बिना अल्प आयु में उसकी मृत्यु नहीं होगी, पूर्ण आयु में वो जिएगा। कौन? प्राणोपासक। न अपमृत्यु न म्रियन्ते प्राप्त आयुष इत्यर्थ। जन्मते समय में जो आयु उसने लेके आया है वो पूरी आयु जीकर वह जाएगा, अपमृत्यु नहीं होगी। ये आपने पूरी आयु की बात कैसे कह दी? पूरी आयु जीता है, तो पूरे आयु का मतलब क्या हुआ? शंकराचार्य जी ने उसका व्याख्या कर दी। शतम वर्षाणि ही तु युक्तम सर्वायु इति श्रुति प्रसिद्धे। सभी के 100 वर्ष की आयु है, ये श्रुति में प्रसिद्ध है, इसलिए सभी शतायु लेकर आते हैं। और जो प्राणोपासक हैं वो शतायु अपनी पूरी आयु जीकर जाएंगे, और प्राणोपासक नहीं है तो वह पूरे आयु जीने से पहले अपमृत्यु, पहले मर जाएंगे। किम कारणम प्राणो ही भूतानम आयु तस्मात् सर्व आयु समुच्यत इति। यो यद गुणकम ब्रह्मोपास्ते स तद गुणक भाग भवति इति। क्योंकि जो
जिस गुण विशिष्ट वस्तु की उपासना करता है, तदगुण विशिष्ट उपास्य के रूप में वो उपास्य रूप हो जाता है। तो पूर्ण आयु रूप प्राण की उपासना करने वाला पूर्ण आयु रूप हो जाएगा वो, क्योंकि यो यद गुणकम ब्रह्म उपास्ति, जिस गुण विशिष्ट गुणवान ब्रह्म की उपासना करेगा, तद गुणवान भाग भवति, उसी उपास्य के गुण से युक्त होगा वो उपासक। कहते हैं ना, पार्वती पहले जब पैदा हुई तो बहुत काली थी, शिव को वर के रूप में, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, और शिव जी जाकर उसको दर्शन दिया। तुम्हें तपस्या क्यों कर रहे? बोले आपको पति के रूप में पाने के लिए मैंने तपस्या की है, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। शिव जी ने तपाक से बोल दिया, मैं इतना गोरा और तू इतनी काली, तो कैसे ब्याह करूंगा? तेरे से शादी नहीं कर सकता, तुझे पत्नी नहीं बना सकता, मेरे रूप अनुरूप तू नहीं है। इतनी करके शिव जी तो चले गए। अब पार्वती ने शिव जी के उस गौर वर्ण का सतत उपासना, ध्यान करते करते पार्वती गोरी हो गई, तब उसका नाम गौरी हो गया। जब शिव जी आकर देखते तो अरे तू तो गोरी हो गई भाई, अब कोई आपत्ति नहीं है। फिर शिव जी ने गौरी से शादी कर ली। तो जो जिस गुण वाला है उसकी उपासना करने वाला तद गुणवान भवति। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया समझने के लिए। विद्या फल प्राप्त अर्थे हेत्वर्थम पुनर्वचनम प्राणो ही इत्यादि। तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्येषः एव शरीरे अन्नमये भव शारीर आत्मा। ये जो प्राण है वो पूर्व उक्त अन्नमय का आत्मा है। अन्नमय को जीवंत रखने वाला ये है। अन्नमय में व्याप्त होकर बैठा होने के कारण अन्नमय का ये आत्मा है। अन्नमय शरीर के आत्मा बनकर रहा हुआ है, इसलिए इस प्राण को शारीर आत्मा कहते हैं। शरीरे भव शारीर। प्राण को कौन से आत्मा कहेंगे? शारीर आत्मा। शरीर का आत्मा है, तुम्हारी हमारी आत्मा नहीं है। प्राण तुम्हारे हमारी आत्मा नहीं है, तुम्हारे हमारे शरीर का आत्मा। तुमको हमको जीवंत नहीं रखा है इस प्राण ने, तुम्हारे हमारे शरीर को जीवंत रखा है। इसलिए प्राण की कृपा होगी तो शरीर जीता रहेगा, प्राण की कृपा नहीं होगी तो शरीर मर जाएगा। लेकिन शरीर जीवे चाहे मरे तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो है ही नहीं प्राण। तुम्हारी आत्मा तो कोई और है, जिससे तुम आत्मवान हुए हो वो तो कोई और है। कौन है वो? उसके अनुसंधान फिर यहाँ शुरू हो रहा है।